अब यूक्रेन में एक फाइटर रहता है जिसका नाम था यूरी बोएका। वो एक उम्दा योद्धा था और यूरोप के बेस्ट स्ट्रीट फाइटर्स में शामिल था। एक शाम बोएका अंडरग्राउंड एरिना में एक इलीगल फाइट लड़ रहा था। ऑडियंस काफी उत्साहित थी। बोएका अपने प्रतिद्वंदी को एक भी मौका नहीं देता और इस वन साइडेड फाइट में उसने अपने अपोनेंट को बीच हवा में ऐसी किक मारी कि वो सीधा नॉकआउट हो गया। अगला सीन है रशिया की एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन का, जहां गार्ड्स और जेलर के एंटरटेनमेंट के लिए कैदी फाइट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉशमर भी इसी जेल में बंद था। वो इतना खतरनाक था कि उसके हाथ और पैर चेन से बंधे रहते और गार्ड्स उसे सबसे घातक कैदी के तौर पर जानते थे, क्योंकि वो फाइट्स में अपने अपोनेंट्स को जिंदा ही नहीं छोड़ता। वो रिंग में एंटर करता है जहां उसका अपोनेंट उसके साइज का आधा भी नहीं होता। कॉशमर उसे पटक कर नीचे मारता है जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है, लेकिन वो इस पर भी रुकता नहीं और उसके फेस को पंच करता है। फाइट तब रुकती है जब उसके अपोनेंट का चेहरा बिगड़ गया और वो खून से लथपथ हो चुका होता है। जहाँ कॉशमर इंसानी भेष में एक राक्षस था, वहीं उससे उलट बोएका रिंग से बाहर एक अच्छा इंसान था। वो फाइटर तो अव्वल दर्जे का था, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही और उसने कई सालों तक जेल भी काटी। यूरी अपना पास्ट पीछे छोड़कर एक बेहतर इंसान बनना चाहता था। उसने कीव की एक चर्च में मदद करना भी शुरू कर दिया और वो अपना ज्यादातर वक्त चैरिटी वर्क में ही बिताता। फिर एक दिन पादरी ने बोएका से कहा कि उसे अपना पैशन नहीं छोड़ना चाहिए। बोएका हैरान था, लेकिन पादरी ने उसे समझाया कि उसका ये टैलेंट गॉड का ही गिफ्ट है और उसे इलीगल अंडरग्राउंड फाइटिंग को छोड़कर असली प्रोफेशनल फाइटिंग पर ध्यान देना चाहिए। दोपहर में बोएका के मैनेजर का फोन आता है जो उसे ये बताता है कि वो अब प्रोफेशनल एमएमए फाइट्स में लीगली कम्पीट कर सकता है। बुडापेस्ट में यूरोपियन फाइटिंग टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला था, तो बोएका भी अपने क्वालिफाइंग मैच की तैयारी में लग गया। ये उसकी जिंदगी की एक सबसे इम्पोर्टेंट फाइट होने वाली थी। फाइट शुरू होती है और बोएका पहले ही कुछ मिनटों में एक जोरदार किक अपने अपोनेंट विक्टर को मारता है। बोएका का डिफेंस भी कमाल का था और वो अपने अपोनेंट के हर अटैक को डिफ्लेक्ट कर जाता। हर मिसिंग ब्लो के साथ विक्टर फ्रस्ट्रेट होता जाता और इससे बोएका को अटैक करने का मौका मिल जाता। जजेस बोएका से बहुत इम्प्रेस थे। उसने विक्टर के जबड़े में घुटना मारकर उसे नॉकआउट कर दिया। सबको लगा मैच खत्म हो गया, लेकिन तभी विक्टर अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया। बोएका ने उसे फिर से गिरा दिया, लेकिन विक्टर एक नए फाइटर से हार मानने को तैयार नहीं था। फाइनली यूरी उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है जो विक्टर को बेहोश करने के लिए काफी था। ऑर्गेनाइजर्स ने यूरी को बुडापेस्ट में होने वाले कंपटीशन में इनवाइट किया, जिसके बाद उसका मैनेजर उसे नोटों की एक गड्डी थमाता है और साथ ही बताता है कि अगली फाइट 2 हफ्ते बाद है। बोएका जानता था कि लीग में फाइट करना उसके लिए कितने नए दरवाजे खोल देगा। जाते जाते उसकी नजर विक्टर पर पड़ती है जो क्रिटिकल कंडीशन में था और ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि विक्टर अगर पहले ही गिव अप कर देता तो उसकी हालत इतनी खराब न होती। बोएका इस भयानक सपने के बाद नींद से उठ जाता है कि उसने रिंग में अपने ओपोनेंट को मार डाला। सुबह वो अपने मैनेजर से विक्टर के बारे में पूछता है तो मैनेजर उसे बताता है कि विक्टर की कल रात ही हॉस्पिटल में मौत हो गई, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैच से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है कि अगर फाइट में किसी को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। बोएका जानता था कि विक्टर की मौत उसकी वजह से हुई थी, इसीलिए वो उसकी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था। मैनेजर उसे विक्टर का एक थैला थमाता है जिसमें उसकी वाइफ के साथ फोटो और एक लेटर मिलता है। बोएका को इससे गहरा झटका लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो विक्टर की वाइफ से मिलेगा, उससे माफी मांगेगा और हो सका तो उसकी मदद भी करेगा। वो जानता था कि उसके गुनाह की कोई माफी नहीं, लेकिन पश्चाताप का रास्ता उसे धर्म ने सिखाया था। वो अपने मैनेजर को बताता है कि वो विक्टर की वाइफ को मिलने रशिया जाएगा। मैनेजर तुरंत उसे इस आइडिया को ड्रॉप करने को कहता है, क्योंकि वो रशिया में अभी भी एक क्रिमिनल था और अगर उसे अथॉरिटीज ने पकड़ लिया तो उसका जेल जाना तय है। वो उसे समझाता है कि वो एक प्रोफेशनल फाइटर बनने के कितना करीब है और ऐसे में ये रिस्क उठाना सही नहीं, लेकिन बोएका अपना मन बना चुका था। इस सीन में हम इंट्रोड्यूस होते हैं विक्टर की वाइफ एल्मा से, जो अपने पति के फ्यूनरल पर हताश और परेशान दिख रही थी। एल्मा और उसकी फैमिली पर एक बड़े क्रिमिनल बॉस जुराब का कर्ज था और उसने विक्टर के फ्यूनरल पर आकर उसे पैसा चुकाने को भी कहा। एल्मा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो जुराब को नाराज नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि मेहनत करके किसी भी तरह वो उसका कर्ज चुका देगी। एल्मा और उसकी फैमिली एक कम्युनिटी सेंटर में रहते थे जो उसने और विक्टर ने मिलकर जुराब के पैसों से बनाया था। वहाँ यतीम अनाथ बच्चों के अलावा उनको भी पनाह मिल जाती जो रशिया में नए होते। बोएका एल्मा से मिलने वहाँ पहुँचता है, लेकिन नोटिस करता है कि एल्मा को एक काली कार में कुछ आदमी लेकर जा रहे हैं। दरअसल एल्मा जुराब के ही एक अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब में एक वेट्रेस के तौर पर काम करती थी, लेकिन जुराब उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता। एल्मा को ढूंढता ढूंढता यूरी फाइट क्लब पहुंचता है, लेकिन जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है, जुराब के आदमी उसे रोक देते हैं और क्लब से बाहर कर देते हैं। बोएका फाइट अवॉइड करता है और उनसे पूछता है कि एल्मा की शिफ्ट कब खत्म होगी। सवाल पूछने पर गैंगस्टर्स बोएका पर हमला कर देते हैं, लेकिन
लेकिन उन्हें जल्दी ही एक प्रोफेशनल फाइटर से भिड़ने का सबक मिल जाता है। जुराब ये सब देख रहा होता है और वो बोएका के स्किल से काफी इम्प्रेस हो जाता है। उसे वैसे भी अपने क्लब के लिए एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट की तलाश थी। बोएका उससे कहता है कि वो यहाँ फाइट्स में पार्टिसिपेट करने नहीं, बस लड़की से मिलने आया है। जुराब उसे मिलने की इजाजत नहीं देता, जिसके बाद बोएका वहाँ से चला जाता है। जुराब अपने आदमियों से उस पर नजर रखने को कहता है। अगले दिन बोएका कम्युनिटी सेंटर जा पहुँचता है और एल्मा से मिलकर उसे विक्टर का लेटर दिखाता है। वो उससे पूछता है कि क्या फाइट क्लब में उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। एल्मा हामी भरती है और कहती है कि काश वो कहीं और काम कर सकती। लेटर पढ़ने के बाद वो बोएका से पूछती है कि क्या उसने विक्टर की आखिरी फाइट देखी थी। बोएका साफ बता देता है कि वही उसके हस्बैंड का आखिरी अपोनेंट था। वो बताता है कि जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन ये जानने के बाद एल्मा उसकी एक नहीं सुनती। बोएका जुराब के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि वो जुराब के लिए फाइट करने को तैयार है, लेकिन बदले में उसे एल्मा का सारा कर्ज माफ करना होगा। जुराब भी उसके सामने शर्त रखता है कि अगर बोएका ने उसकी पसंद के 3 फाइटर्स को हरा दिया तो डील पक्की। बोएका रशिया में इल्लीगली आया है, ये जानने के बाद गैंगस्टर अथॉरिटीज से उसकी प्रोटेक्शन की भी गारंटी लेता है। अगले दिन एल्मा बोएका से मिलती है और कहती है कि उसे उसकी रहम नहीं चाहिए और वो चाहती है कि यूरी वहाँ से चला जाए। बोएका उसे समझाता है कि वो ये उसके लिए नहीं बल्कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है। इसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए एक लोकल जिम में जाता है जहाँ उसे बुली किया जाता है। बोएका एक ही किक में उस आदमी को चित कर देता है। अब आता है फाइट का दिन। बोएका का पहला राइवल एक लोकल फाइटर था। वो कुछ किक से लैंड तो करता है, लेकिन बोएका आसानी से उसे पटक देता है। वो उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारने ही वाला था कि फाइटर हार मान लेता है और बोएका अपनी पहली फाइट जीत जाता है। अगले सीन में एल्मा बोएका को ड्रिंक सर्व करती दिखती है। बोएका उससे किसी अच्छी जिम के बारे में पूछता है क्योंकि उसकी अभी वाली जिम उतनी अच्छी नहीं थी। एल्मा थोड़ा सोचती है और उसे कम्युनिटी सेंटर की जिम को इस्तेमाल करने का सुझाव देती है। बोएका अगले कुछ दिन वहीं ट्रेन करता है और एल्मा को भी उसकी आदत पड़ जाती है। उसकी अगली फाइट एक हैंडीकैप मैच था, यानी कि 2 वर्सेस 1। इस फाइट में उसे भाइयों की एक जोड़ी से लड़ना था। ये जानकर बोएका हैरान था, लेकिन ये जुराब की रिंग थी और यह नियम भी उसी के चलते। मैच शुरू हो जाता है। 2 हट्टे कट्टे भाइयों से लड़ना आसान नहीं था। बोएका एक पर चढ़ता तो दूसरा पीछे से उस पर वार करता। बोएका भी हार नहीं मान रहा था, लेकिन तभी एक किक उसकी पहले से ही इंजर्ड लोअर बैक पर लगती है, जिससे उसे असहनीय दर्द होता है। वो ऑडियंस में एल्मा को देखता है और फिर पूरी ताकत के साथ दोनों भाइयों को एक साथ नॉकआउट कर देता है। क्राउड पागल हो रही थी। लोगों को लग ही नहीं रहा था कि ये फाइटर डुओ को हरा पाएगा। अगले दिन जुराब एल्मा से मिलता है। वो उससे फ्लर्ट करने की ट्राई करता है, लेकिन एल्मा उसे भाव नहीं देती। जुराब एल्मा पर बोएका के साथ सोने का इल्जाम लगाता है। वो ये भी कहता है कि विक्टर की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि बोएका ने उसे जानबूझकर मारा था। एल्मा उस पर विश्वास करने का नाटक तो करती है, लेकिन ये बात उसे अंदर से परेशान कर देती है। बोएका के मैनेजर का यूक्रेन से फोन आता है और वो उसे बुडापेस्ट में होने वाली मेजर फाइट के बारे में बताता है। बोएका उससे ये फाइट पोस्टपोन करने को कहता है और बताता है कि उसे बस एक आखिरी फाइट जीतनी है, जिसके बाद उसका रशिया में मिशन पूरा हो जाएगा। अपने रूम पहुंचने पर बोएका एल्मा को वहां इंतजार करता पाता है। वो उससे विक्टर की मौत का सच पूछती है। बोएका उसे बताता है कि उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं और विक्टर से वो अहम मुकाबला जीतने पर उसकी जिंदगी बदल सकती थी, इसीलिए उसने ये फाइट पूरी जी जान से लड़ी। उसने बताया कि वो फाइट तो जीत गया, लेकिन विक्टर की मौत ने उसे हिलाकर रख दिया। बोएका ने कहा कि वो जानता है कि उससे मदद लेना एल्मा के लिए आसान नहीं, लेकिन वो ये करना चाहता है। अपने फाइनल मैच में बोएका का मुकाबला जुराब के बेस्ट फाइटर इगोर से होता है। इगोर पहले दिन से ही बोएका से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि वो उसकी पोजीशन के लिए खतरा भी था। इगोर फाइट में अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है और एक के बाद एक कई बार करता है। वो खास तौर पर बोएका की लोअर बैक को टारगेट कर रहा था। फाइट की डायरेक्शन तब बदल जाती है जब बोएका बीच हवा में डबल किक मार के इगोर को हैरान कर देता है। वो इगोर को इतना मारता है कि बेहोश होने से पहले उसका बहुत सारा खून बह जाता है। बोएका अब ये टूर्नामेंट जीत चुका था। उसे लगा उसने एल्मा का कर्ज चुका दिया, लेकिन जुराब के दिमाग में कुछ और ही प्लान था। जुराब बोएका को बताता है कि अभी उसे एक लास्ट फाइट और लड़नी होगी। बोएका के पास वक्त नहीं था, क्योंकि कुछ ही घंटों में उसकी बुडापेस्ट चैंपियनशिप के लिए मीटिंग थी और ये उसके करियर का सवाल था। लेकिन वो एल्मा को बचाए बिना भी नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने मैनेजर को अगले दिन तक इंतजार करने को कहा। बोएका इस फाइट के लिए तैयार था और उसका फाइनल अपोनेंट कोई और नहीं, वही कोशमर था, जिसने रशिया की जेल में अपने सभी ओपोनेंट्स को मौत के घाट उतारा था। चेन से जकड़े हुए कोशमर को रिंग तक लाया गया, जिसके बाद फाइट शुरू हो गई। बोएका पहले से ही बहुत थका हुआ था और उसका कोई भी दाव कोशमर जैसे दैत्य पर असर नहीं डाल पा रहा था। उसने बोएका को कई मुक्के जड़े और फिर उसके जबड़े पर किक मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया।
बड़ी ही मुश्किल से बोएका काउंटडाउन से कुछ पल पहले खड़ा तो हो गया, लेकिन कोशमर ने उसे फिर से पटक दिया। लेकिन तभी उसे सरप्राइज करते हुए बोएका लात मारकर उसे पीछे धकेल देता है, जिसके बाद फाइट का रुख बदल जाता है। बोएका कोशमर को होल्ड करने के लिए आर्म लॉक लगा देता है, जिसके चलते उसकी दाईं बाजू टूट जाती है। इसके बाद वो उसे रिंग से बाहर फेंक देता है और फाइनली ये आखिरी मैच भी जीत जाता है। लेकिन जुराब अभी भी एल्मा को आजाद करने के लिए तैयार नहीं होता और जब बोएका वहाँ से निकलने को होता है, वो अपने गुर्गों से उस पर अटैक करने को कहता है। बोएका जमीन पर गिर जाता है और जुराब एल्मा को खींचकर बाहर ले जा रहा होता है। तभी गुस्से की आग में जल रहा बोएका उसके गार्ड्स पर हमला करता है और उन सबको मार डालता है। अब नंबर जुराब का था, जिसे वो पटक कर जमीन पर गिरा देता है। इसी बीच बोएका को गोली लगती है, लेकिन वो गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि मानो उस पर इसका कोई असर ही ना हुआ हो। वो जुराब का गला तब तक दबाता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। एल्मा बोएका को सहारा देती है तो वो उसे रोक देता है और पूछता है कि पहले ये बताओ कि उसने उसे माफ किया या नहीं। एल्मा कोई जवाब नहीं देती। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस पहुँचती है, जो बोएका को अरेस्ट कर लेती है। जाते हुए वो फिर एक बार एल्मा से पूछता है, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। बोएका को रशियन जेल में डाल दिया जाता है। महीने भर बाद एल्मा उसे मिलने वहाँ जाती है और बताती है कि उसने उसे माफ कर दिया है। बोएका के प्रोफेशनल फाइटर बनने का सपना तो टूट गया था, लेकिन ये सुनकर महीनों बाद उसे सुकून मिलता है। आखिरी सीन में यूरी बोएका हमें जेल एरिना में फाइट करता नजर आता है और अब तक वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन था, यानी कि उसे कोई भी हरा नहीं पाया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक कमाल के फाइटिंग चैंपियन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।